जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो हमें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस प्रकार एक संदेह बन रहा है किसके मन में, रूस के मन में, जो कि हमारा एक प्यारा देश है। तो भाई कौन कौन लोग आ चुके हैं एक बार शेयर कर दें सेशन को, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और कौन कौन आया? वीर सिंह, सुधा कुमारी, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून वीर सिंह, सुधा कुमारी, गुड आफ्टरनून। चलिए शेयर कर दीजिए एक बार जरा सेशन को, तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो भारत और अमेरिका के का जो एक दूसरे के पास आना है, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा कर देता है, एक सवाल खड़ा कर देता है। क्या सवाल खड़ा कर देता है कि कैसे, क्या यहाँ पर जो रूस है, रूस के साथ जो संबंध हैं वो भारत के कम होते नजर आ रहे हैं। यहां पर अपने विचारों को भी आप लोग रख सकते हैं। किरण यूपी, गुड आफ्टरनून सभी को। आ जाओ भाई सभी लोग, एक बार शेयर मार दो भाई तेजी के साथ। पहले सरिता वर्मा, तेजी के साथ शेयर मार दो भाई। टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसको देखने के बाद और समझने के बाद हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा पूरे भारत को लेकर। और इस समय जो पूरा विश्व बदल रहा है ना कोनो कंसेप्ट में बदल ही रहा है। अब आप देखिए कि चाइना जो है लगातार इंडिया के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन आजकल बहुत शांत हो गया है। काहे कि उसको लग रहा है, वो देख रहा है कि अब जो है उसके खेमे में नहीं है भारत। भारत जो है अब पहुंच गया है कहीं और। ठीक है, कहां पहुंच गया है? जहां विश्व की महा बड़ी बड़ी शक्तियां कोशिश कर रही हैं कि इसको हम अपना पाला में ले लें, अपना तरफ ले लें। किसको? भारत को अपना तरफ ले लें। तो ये सब कोशिश में लगा हुआ है पूरा विश्व, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चाहे यूरोपीय देश सब हो, ब्रिटिश सब हो। ये सब जो चाह रहा है कि क्या चाह रहा है कि सब जो है भारत हमारे पाला में आ जाए। तो यहाँ भारत और अमेरिका का पास आना, क्या यहाँ रूस के लिए एक प्रश्न बन सकता है? ठीक है, प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल सुधा, रात को भी चलेगा, वो अलग टॉपिक पर चलेगा। यहां पर जो है टॉपिक्स आपके रेगुलर चलते रहेंगे। कुछ जो विशेष मुद्दे होते हैं उस पर मैं आपको लाइव लिया करूंगा, और भी जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो आपको रेगुलर, केवल यही नहीं अन्य और भी वीडियोस आपको मिलेंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस टाइम पर डेली नहीं सुधा, इस टाइम पर आपको लाइव मिलेगा जिस पर हम सीधे आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ नए विचारों को साझा कर सकते हैं। इस चीज पर हम लोग के लिए हमने लाइव रखा है। नहीं तो क्लासेस जो हैं आपकी ठीक उसी तरह से चलती रहेंगी। जो 8:30 बजे या 9 बजे आपका डलता है वो आएगा, वो टॉपिक आएगा, सभी का आएगा। सरिता वर्मा गुड आफ्टरनून, नूतन कुमारी गुड आफ्टरनून सभी को, इरशद जहां गुड आफ्टरनून। चलिए भाई सभी को गुड आफ्टरनून। और ये कौन है भाई? थोड़ा द किंग, लीजेंड गॉड द किंग, भाई बड़ा खतरनाक नाम रखे हो। ठीक है, बड़ा खतरनाक नाम रखे हो। चलो शेयर मार दो भाई एक बार सभी लोग, एक बार तेजी के साथ पहले शेयर मारो, फिर उसके बाद और चीजों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा मैं बात कर रहा था, क्या अमेरिका का पास आना भारत को अमेरिका का और भारत का पास आना रूस को परेशान कर सकता है? तो इसमें अपने अपने कमेंट डालिएगा, इस पर हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि अभी तक आप लोगों ने जिन्होंने भी मेरी रेगुलर क्लासेस देखी हैं वो सारी रेगुलर क्लासेस का एक निचोड़, कुछ प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर बनते हुए चले आएंगे। यूपीएससी एस्पायरेंट संजू पाठक, भाई संजू पाठक यूपीएससी एस्पायरेंट हो तो आपका आईआर में हाथ बहुत मजबूत होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छा आना चाहिए। तो भाई सभी लोग, मैं मानता हूं कि यहाँ पर जो भी हैं यूपीएससी को लेकर बात करने वाले लोग हैं, तो सभी का जो है स्ट्रांग होना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रांग जो आईआर को समझता हो, इंटरनेशनल रिलेशन को समझता हो। तो ऐसे टॉपिक्स ही हमारे आईआर को जो है मजबूत बनाते हैं। तो भाई सभी लोग एक बार आ जाए। ठीक है, यहां अभी हम कुछ एक विशेष जो इंटरनेशनल रिलेशन है उस पर बात कर रहे हैं, मुद्दों को पर बात कर रहे हैं, जो आजकल करंट रिलेवेंट मुद्दे हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो यूपीएससी में क्वेश्चंस हमारे क्रिएट होते हैं, उसका क्रिएट होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे आसपास चीजें चल रही होती हैं उस पर हम फोकस नहीं करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है हमारी। और इन्हीं गलतियों को देखते हुए यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन कैसे बनाता है? इन्हीं गलतियों को देखते हुए, वो गलतियों को इस तरह से देखते हुए बनाता है कि भाई आपने कोई चीज पढ़ी नहीं, आप केवल किताबों में उलझे रहे, और क्वेश्चन वो कहां से बना देगा? बेसिक से उठाकर आपका क्वेश्चन बना देगा आपका करंट अफेयर्स। जैसे एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा आप सभी लोग, क्या कि भाई क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो बेसिक से बनते हैं, बेसिक प्लस करंट अफेयर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन।
अब यहीं पर देख लीजिए कि मोदी, अमेरिका और इसके साथ साथ रूस का कंसेप्ट चला। रूस में भी हमने बहुत सारी चीजों पर बात की थी कि भाई रूस में अभी वागनर ग्रुप है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहां पर क्वेश्चन बड़े आराम से इसी फॉर्मूले से क्रिएट हो जाता है। तो इस फॉर्मूले पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे फिर। लेकिन यहां अगर हम एक इस न्यूज पर बात करें कि भाई आजकल जो करंट सिनेरियो है वो क्या कहता है कि व्हाट टू नो अबाउट मोदीज विजिट टू यूएस इंडिया रिलेशन। तो जो यूएस इंडिया का रिलेशन है वहां पर हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और इस चीज पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग आवाज, मतलब कैसा आवाज आ रहा है? अनुराज विक्रम। चलिए फिलहाल इन चीजों पर हम लोग थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा अगर अमेरिका और भारत एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होंगे। तो यहां पर रशिया को लेकर बात हो रही है पूरी, किसको? रशिया को लेकर बात हो रही है, क्योंकि रशिया भारत का एक बहुत ही पुराना देश है, एंशियंट कंट्री, एक एंशियंट कह सकता हूं मैं इन्हें, जो है प्राचीन मित्र कह सकता हूं मैं इन्हें। इतना पक्का दोस्ती है, चाहे वो 1971 से लेकर अब तक की बात करें तो ये तब से पुरानी दोस्ती के रूप में देखा जाता है। तो आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करना शुरू कर दो इस प्रश्न को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर। विच कंट्री होस्ट G7 समिट इन 2023? विच country host G7 summit in 2023? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किस देश ने G7 समिट 2023 की मेजबानी की है। जल्दी से कमेंट करते हुए बता दो, क्योंकि ये सारी चीजें देखो, जो उन्होंने भी मेरी रात को 9 बजे प्राइम टाइम पर, प्राइम जो टाइम है 9 बजे का, उस टाइम पर जो भी रेगुलर मैंने छोटी छोटी 20 मिनट की, 25 मिनट की या इस टाइप के जो क्वेश्चंस टॉपिक्स उठाए हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर होते हैं, वो टॉपिक्स मैंने उठाए हैं और उसको लेकर क्वेश्चंस आप लोगों से इरेज किया है। तो जल्दी से इसमें कमेंट बढ़ा देना शुरू कर दो कि भाई कौन सा ऐसा देश है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है। जल्दी से क्वेश्चन बताओ, जल्दी से आंसर दो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है, बस आप लोगों का साथ चाहिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा, और भाई जो लोग आते जाए नया लाइक करते जाए और सब्सक्राइब करते जाए चैनल को। ठीक है, जल्दी से जापान। चलिए भाई बहुत अच्छे। तो एक चीज और जोड़ते हैं यहाँ पर कि भाई जो जापान में हुआ, बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है जापान जापान जापान, है ना, जापान। ऑस्ट्रेलिया भी आंसर आ रहा है भाई, बहुत अच्छे। अंकुश ठाकुर ऑस्ट्रेलिया, इशाक जापान, यहाँ पे आंसर दिया। सुधा कुमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चलो भाई किरण जापान। चलो भाई जापान इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यहाँ पे मैं बताऊं जापान। तो अब एक क्वेश्चन और बना देता हूं मैं, यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन बना लेते हैं। बहुत अच्छा सा मजा आ रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं तो एक बड़ा मजा सा आ रहा है कि एक छोटा सा क्वेश्चन क्या बना सकते हैं यहाँ पर कि भाई जापान के कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ, जापान में कहाँ हुआ। कोई इसका उत्तर देगा? जल्दी से आंसर दे दो फटाक से। बहुत ही मजेदार टॉपिक चलने वाला है ये, ठीक है। और शेयर करते रहो इस सेशन को जरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रशिया इंडिया के जो एक रिलेशंस हैं उस रिलेशन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा रिलेशन है इन दोनों देशों के बीच, क्या एक रिलेशन है और अभी इसके क्या मायने हैं, अभी इसके क्या मायने हैं, इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं। इशाक बिल्कुल जापान है। जापान में कहां हुआ, जापान में कहां हुआ, जापान में कहां पर हुआ है ये, ठीक है, जापान में कहां हुआ है, बताएं जल्दी से। चलिए बात करते हैं, जापान में कहां हुआ है। जापान में ये हिरोशिमा में हुआ है बच्चे। ये कहां हुआ है? हिरोशिमा में। ये हिरोशिमा वही है, ये हिरोशिमा वही है जहां पर यूएसए ने, किसने? यूएसए ने एटम बम गिराया था, पता है ना, यूएसए ने एटम बम गिराया था, यूएसए ने एटम बम गिराया था। इसके बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे, ये हिरोशिमा नागासाकी, वहां जिस पर एटम बम गिराया गया था। तो इस चीज को बहुत अच्छे से जान लीजिए कि हिरोशिमा में G7 समिट अभी हुआ था, मोदी जी भी वहां गए थे। अब देखिए इसको कहां से कहां जोड़ते हैं। कोई बात नहीं सुधा, बस उसी चीजों को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं कि आप लोगों को अगर कुछ नहीं आता है आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ ये चीज नहीं आता है तो आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, उस पर ना भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, उस पर ना भी आंसर दे सकते हैं बहुत तेजी के साथ, ताकि मैं आपको उनसे और अच्छा करके और बहुत अच्छा करके चीजों को समझा सकूं। तो यहां पर चीजें ध्यान रखनी है कि हिरोशिमा,
कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हिरोशिमा वो एक जगह है जहां पर बॉम्ब गिराया गया, बॉम्बार्डिंग की गई। कौन सा बॉम्बार्डिंग की गई भाई? बॉम्बार्डिंग की गई, एटॉम बॉम्ब गिराया गया था। और नाम किसका आ रहा है यहाँ पर? यूएसए का आ रहा है। तो देखो कनेक्ट कहां से कहां करने वाले हैं हम लोग इस सेशन को ले जाकर, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, लेकिन बस शेयर करते रहो, शेयर नहीं रुकनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं भाई, एक बार जो है लाइक जरूर कर दो, ठीक है। एक बार लाइक और कर दो और सब्सक्राइब और कर दो चैनल को। तो यहां अगर हम आगे बात करते हैं, यहां अगर हम बात करते हैं तो पीएम मोदी और रूस रूस एक दूसरे के, या हम कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका का पास आना क्या रूस को कर सकता है परेशान। यानी कि कहीं ना कहीं भारत के जो डायमेंशंस हैं, जो चीजें हैं, वो बदल रही हैं। कैसे बदल रही हैं? जैसे आप देखेंगे कि रूस और अमेरिका, इनके बीच अगर इंडिया का कंपैरिजन देखा जाए भारत का, तो भारत क्या कर रहा है इस समय? अपने हथियारों के लिए जो हथियार वगैरह वो खरीदता था, पहले मैक्सिमम ऑफ हथियारों को इंपोर्ट किया जाता था कहां से? रशिया से, ठीक है। रशिया से ये इंपोर्ट किया जाता था। तो जब रशिया से इंपोर्ट किया जाता था तो रशिया के पास बहुत सारी चीजें या इंडिया के रिलेशन रखने का एक बहुत ही अच्छा साधन यहां पर मिल जाता था, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम अमेरिका की बात करें तो अभी रशिया से इंडिया लगातार थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, कहा? अमेरिका की तरफ। किसकी तरफ? अमेरिका की तरफ। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहां एक फैक्टर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बेटा? चाइना फैक्टर काम कर रहा है। अब ये चाइना फैक्टर क्या है? ठीक है, अब ये चाइना फैक्टर क्या है? जल्दी से भाई पोल्स भी डल रहे हैं, उन पोल्स का भी आंसर आप सभी लोग देते रहो, ठीक है। पोल्स का भी आंसर सभी लोग लगातार देते रहो। तो यहां अगर हम देखें तो जो चाइना फैक्टर क्या है, जो ये चाइना फैक्टर है, ये चाइना फैक्टर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब कि हमने देखा कि दोनों देश जो चाइना है और रशिया है, ये कम्युनिस्ट एक तरीके का मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो यहां हम लोग ये चीज देखते हैं कि चाइना और रूस का एक दूसरे के नजदीक आना इंडिया के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि भाई अब सीधी सी बात है, हम यहां पर चीजों को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं कि जब रूस परेशान हो सकता है किस चीज को लेकर? अमेरिका के हमारे नजदीक आने को लेकर। कैसे? कि भाई रशिया और अमेरिका का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। कैसा आंकड़ा रहता है? 36 के आंकड़ा रहता है ना, कि बिल्कुल एकदम आमने सामने आ जाएगा तो एकदम कट्टा निकाल के दोनों एक दूसरे के उड़ा देगा। समझ गए? एकदम दोनों एक दूसरे को उड़ा देगा, ऐसा दुश्मनी इन दोनों के बीच में हमेशा बना रहता है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो रशिया है और अमेरिका है, इनके बीच का जो एक संबंध है वो हमेशा से ही कैसा रहा है? द्विध्रुवीय रहा है। इन दोनों देशों ने हमेशा ये चाहा है, क्या चाहा है? कि विश्व को दो ध्रुवों में बांट कर रखा जाए, कि कुछ इसके पाले में हो, कुछ उसके पाले में हो। जैसे अगर आप अभी देखेंगे कि इंडिया पर लगातार एक प्रस्ताव दिया जा रहा है इंडिया को कि वो नाटो में शामिल हो जाए। किस में शामिल हो जाए? नाटो में शामिल हो जाए। अब नाटो में जब इंडिया शामिल होगा तो यहां पर क्या होगा? इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो यूरोप और किसकी तरफ चला गया है? यूरोप और किसकी तरफ चला गया है? यूरोप और किसकी तरफ चला गया है? यूरोप और अमेरिका की तरफ चला गया। लेकिन इंडिया लगातार नाटो में शामिल होने से भी मना कर रहा है। इस चीज पर भी हमें फोकस करना होगा, ठीक है, इस चीज पर भी फोकस करना होगा। तो यहां चाइना फैक्टर काम कर रहा है कि इंडिया का थोड़ा सा जो टिल्टनेस है वो किसकी तरफ हुआ है? अमेरिका की तरफ हुआ है। लेकिन हमें इतिहास में चलकर बहुत सी चीजों को ये समझना भी होगा, ये जानना भी होगा कि कहीं ना कहीं जो रूस है वो हमारा सबसे परम मित्र भी रहा है और आज भी है, आज भी है। जहां अगर हम देखें, और भारत भी अपनी मित्रता अपना रहा है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? इस चीज को समझिए। भारत भी जो है अपनी फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से अपना रहा है और निभा रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। जैसे रशिया जो है वो क्या है? रशिया सबसे पुराने दोस्तों में से एक है, फ्रेंड्स में से एक है, किसके? इंडिया के। और जब हम देखें यूक्रेन युद्ध, जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, उस यूक्रेन वॉर में के बाद जो पश्चिमी रूस पर जो है एक तरी पश्चिमी देशों ने, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या कर दिया है? बैन लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब सैंक्शंस लगाने के बाद, बैन लगाने के बाद क्या हो गया है यहां पर कि
रशिया अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है, बिजनेस नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसका जो ऑयल है, प्रोडक्ट्स हैं, वो रशिया किधर की तरफ, यूरोप की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, यूरोप में नहीं बिक पा रहे हैं। और जब यूरोप में नहीं बिक पा रहे हैं तो हम यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं कि यूरोप में जब चीजें नहीं बिक पा रही हैं तो रशिया को नुकसान हो रहा है। तो हम आए भाई सामने, हम लोग कैसे कि भाई अपना दोस्त है, तो जो अपना दोस्त है तो इसको जो है किसी भी तरह से कैसे भी परेशान नहीं होने देंगे। हर एक मुसीबत में साथ खड़े होने वाला ही अच्छा मित्र कहलाता है। तो उस मित्रता को देखते हुए हमने यहाँ पर क्या देखा, उस मित्रता को देखते हुए हमने उसे अपने साथ रखा और इस चीज को देखते हुए वहां से लगातार हमने तेल खरीदना शुरू कर दिया। कहां से? रशिया से तेल खरीदना हमने शुरू कर दिया है लगातार। अब जब रशिया से हमने तेल लगातार खरीदना शुरू किया है तो अब हमें क्या दिखता है यहाँ पर, अब हमें दिखता है कि दो जो अब यूरोपीय देश हैं या अमेरिकी देश हैं वो हमसे नाराज हो रहे हैं, इंडिया से क्या हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो अब यहां कहीं ना कहीं ये जो बात उठती है कि भारत का अमेरिका के नजदीक होना, क्या हो रहा है, भारत का अमेरिका के नजदीक होना क्या रूस की परेशानी बढ़ा सकता है? तो यहां आप लोग कमेंट करके बताएं क्या ये बात सही हो सकती है कि जैसी सिचुएशन अभी किसके सामने है, रशिया के सामने है, और इस सिचुएशन में इंडिया रशिया के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है? ठीक है, क्या वो जो नाराजगी है वो बनी रहेगी, या अभी की जो सिचुएशन, जो मैंने आपके सामने दो सिचुएशंस रखी, क्या सिचुएशन फर्स्ट रखी कि भाई रशिया जो है चाइना फैक्टर भी वहां पर एक काम कर रहा है, जो रशिया का चाइना फैक्टर वहां पर काम कर रहा है, और दूसरा एक सिचुएशन ये रखी कि इंडिया लगातार रशिया को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया यूएसए में भी जा रहा है। तो अब यहां पर जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग कि क्या यहां ये सारी चीजें इंडिया के जो रूस के साथ इंपैक्ट रिलेशंस हैं उस पर कोई एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा या पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा? जल्दी से अपना एनालिसिस बताओ, कमेंट करो जल्दी से फटाफट कि आपके क्या विचार यहां पर निकल कर आते हैं, जल्दी से बताओ, कोई बताएगा? ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपको बताना चाहिए कि क्या चीजें काम करती है। सर अगर ऐसा हो जाए तो रशिया और इंडिया के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए और भी कोई बताना चाहे। देखो सीधा सा बात है यहाँ पर कि इंडिया और जो रशिया है ये पहले से ही मित्र रहे हैं, ये कोई नई मित्रता नहीं है। आप देखेंगे कि 1997 में हमारा एक युद्ध हुआ एक देश के साथ, अपने पड़ोसी देश के साथ ही, है ना, अपना जो एक पड़ोसी देश है अपन, हमने के वो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश कौन है, यहाँ चाइना है, चाइना के एक भतीजा है जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, चाइना के भतीजा पाकिस्तान, हिंदी चीनी भाई भाई क्या होते हैं भैया, एक हम बोलते हैं ना, हमने के एक बात बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ये बात बोलते हैं हम सभी लोग, हिंदी चीनी भाई भाई। थोड़ा स्लो पढ़े चलो स्लो पढ़ाते हैं, शेयर करते रहिए आप सभी लोग सेशन को तेजी के साथ। चलो फास्ट जा रहा है तो स्लो कर देते हैं इशरत। चलिए, तो यहां पर हिंदी चीनी भाई भाई का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, हिंदी चीनी भाई भाई का। तो जब हिंदी चीनी भाई भाई यानी कि इंडिया वाले और चाइना वाले भाई भाई हैं, ऐसा हम कहते हैं, हालांकि चाइना भाई वगैरह का रिश्ता नहीं मानता है हमसे, लेकिन हमारा दिल बड़ा है तो हम क्या कह देते हैं कि आओ भैया लग जाओ गले। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई, हम तो सभी का भाई भाई मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो क्या हो गया, ये बात समझिए, क्या है कि चाइना जो है पाकिस्तान का अब क्या है, चाचा है, तब उसको ज्यादा सपोर्ट करता है। तो जब हिंदी चीनी भाई भाई है, हिंदी चीनी भाई भाई है, तो जो चाइना पाकिस्तान का चाचा हो गया, तो अब यहां समझ सकते हैं पाकिस्तान इंडिया का क्या हो गया, है ना, वो बात समझ सकते हैं, बताने वाला कोई बात नहीं। तो 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ, हम लोग सभी लोग जानते हैं इस चीज के, इस बारे में हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे भारत इंडिया के साथ या इंडिया के साथ रशिया के क्लोज रिलेशन बने हुए हैं बहुत पहले से, अभी से नहीं बहुत पहले से। 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुआ तब
पाकिस्तान के साथ जो खड़े देश थे उसमें इसके चाचा का भी नाम आता है, ठीक है, इसके चाचा का भी नाम आता है, और जो इसके चाचा हैं चाइना का नाम आता है, और दूसरा देश जो खड़ा था वो था यूएसए, जो हमसे लगातार आजकल का बढ़ाना चाह रहा है, नजदीकियां बढ़ाना चाह रहा है कि आओ गले लग जाओ, ठीक है, आओ गले लग जाओ। उस समय यूएसए जोन था वो, यानी अमेरिका जोन था वो क्या कर रहा था कि पाकिस्तान को बंदूक सब दे रहा था, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान को बंदूक सब दे रहा था। अब पाकिस्तान को जब बंदूक दे रहा था तो दिक्कत हो रहा था कि भाई हमारे पास उस समय इतना एडवांस नहीं था, और दूसरा यूएसए क्या कर रहा था कि अपना नेवी भेज दिया था भाई, ठीक है, अपना नेवी भेज दिया था, और हमारे पास ऐसा कोई उस समय एडवांस चीज नहीं था। अब जब एडवांस चीज नहीं था तो हम लोग क्या किए, हमारा एक ट्रीटी हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने एक संधि किया था, किसके साथ, रूस के साथ, रशिया के साथ एक संधि किया था उस समय। और उस संधि और ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था, उस संधि या ट्रीटी के अकॉर्डिंग हम लोग ये देख रहे थे कि उस समय जो भी भारत का पर अगर कोई युद्ध में आता है, भारत किसी युद्ध में जाता है, तब उस समय क्या होगा, तब उस समय इंडिया को सपोर्ट करेगा रशिया, ठीक है, इंडिया को सपोर्ट करेगा रशिया, ठीक है, इंडिया को सपोर्ट करेगा रशिया। तो जो इंडो पाक वॉर है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें सपोर्ट में कौन उतरा, रशिया। रशिया ने अपनी सारी एक तरीके से एक नेवल फ्लीट कहां पर उतार दी, बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में उतार दी। जो सपोर्ट करने के लिए यूएसए की फ्लीट्स आ रही थी, किसको सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, वो वहीं से ही लौट गई, क्योंकि यहां हमें देखने को मिलता है एक ऐसा देश, एक ऐसा मित्र मिला हमें जिसने हमें समय आने पर धोखा नहीं दिया। तो अब जब यूएसए हमसे ये कह रहा है कि भाई आप नाटो में शामिल हो जाइए, है ना, कहां शामिल हो जाइए, नाटो में शामिल हो जाइए, तो ये थोड़ी चलेगा कि नाटो में हम लोग शामिल हो जाएंगे तुरंत। ये तो गलत बात है ना कि हम अपने दोस्त को धोखा दे रहे, हमारा दोस्त का नाटो से अलग होना चाह, नाटो में शामिल होने वाले देशों के साथ संबंध नहीं रखता है। जैसे यूक्रेन का आप लोग देख लीजिए, यूक्रेन के साथ क्या हुआ कि बढ़िया से कुचा गया है, वो ऐसा नहीं कुचाया है कि चटनी बन गया है उसका, और रशिया उसको लगातार कूच रहा है, और इतना कूच रहा है कि अभी ले जो है उभर ही नहीं पाया है, ठीक है, अब वो इतना कुचा रहा है बढ़िया से जैसे वो सिलवट पर नहीं को चटनी पीसा जाता है, वैसे ये कुचा रहा है। अब इतना बढ़िया कुचा रहा है कि अभी तक उठ नहीं पाया है, और नाटो के हम लगातार अगेंस्ट रहे हैं, काहे कि इंडिया लगातार जो बात करता है वो किसका करता है, इंडिया लगातार बात करता है NAM की। ये सब टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए, सब पढ़ने वाला सब, NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करता है। और जब नॉन अलाइंड मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी गुटबाजी में शामिल नहीं होते हैं, हम किसी गुटबाजी में शामिल नहीं होते हैं कि हाँ इसके साथ मिल जाएं, उसके साथ मिल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम उस देश के साथ मिल जाएं, उसके साथ मिल जाएं। ऐसा हम लोग करेंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे। हम क्या रखते हैं, हम दोस्ती रखते हैं, हम सबसे दोस्ती रखते हैं, हम कहते हैं भाई वसुधैव कुटुंबकम, क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये कहते हैं। अब जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि वसुधैव कुटुंबकम अभी हाल ही में एगो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस बीता है, अंतरराष्ट्रीय कुछ करके दिवस बीता है। वो कौन सा दिवस है जिसका टैगलाइन जो है बनाया गया वसुधैव कुटुंबकम के लिए, जल्दी से कमेंट करके बोलिए। धन्यवाद इशाक, धन्यवाद, शेयर कर दे भाई, सभी लोग जो है सेशन को एक बार शेयर कर दें। अगर आप लोगों को लग रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं या आए हैं पहली बार इस चैनल पर, प्लेटफॉर्म पर, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। नेहा योगा डे, चलिए और कोई भी बताना चाहेगा, और भी कोई बताना चाहता है? योगा डे, योगा डे, चलिए बहुत अच्छे, इंटरनेशनल योगा डे, बहुत अच्छे, गुड गुड गुड,
तो यहाँ जो है योगा डे का ये था। और दूसरा बात कि एक और कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि एगो बहुत ही बड़का मतलब एगो ग्रुप है, और वो जो ग्रुप है उसका भी जो है एगो टैगलाइन जो है वसुदेव कुटुंबकम को बनाया गया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऐसे करके। योग दिवस, बहुत अच्छे, योग दिवस पर है। और शेयर मारिए जरा जोरदार करके सभी लोग, जरा एक बार बटन दबा दीजिए शेयर का, ऐसा कि दूर तक झटका जाए, बहुत दूर तक। G20 समिट, नेहा, आरती, चलिए भाई इतना लोग देख रहा है, यही लोग आंसर दे रहा है का? और सब भी आंसर दीजिए। एनवायरमेंट डे, संजू पाठक, अरे दिक्कत कर दी एनवायरमेंट डे पर तुम भाई। योगा दिवस है, हाँ बढ़िया। शिवानी, किरण, ऋतिक मौर्य, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। तो अब अप टू डेट रहिए, अप टू डेट रहिए। तो G20 का जो है अभी वन अर्थ वन फ्यूचर, वन फैमिली वन फ्यूचर, हम लोग तो ये सब कहने वाले लोग हैं कि आइए सभी लोग जो है गले मिल जाइए, है ना, बात कीजिए। हम सब लोग आगे बढ़ने वाले देश हैं, लड़ने झगड़ने वाला थोड़े ही हैं। तो कुल मिला के बात यही है हमारा कि इंडिया और रशिया की अगर हम बात करेंगे तो यहां क्या होगा, इंडिया कैन डबल डाउन। हिंदी रूसी भाई भाई, हम हमेशा यही कहते रहेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई कहेंगे तो दिक्कत रहेगा, हिंदी चीनी भाई भाई कहेंगे तो अब दिक्कत रहेगा। हमें चाइना से कोई दिक्कत नहीं लेना है, बात नहीं करना है, ठीक है। हिंदी रूसी भाई भाई ये हमेशा जो है भाई भाई रहेंगे। वो गाना है ना, मेरा जूता है जापानी, है ना, आगे का लाइन कौन सुनाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चलिए कमेंट कीजिए जरा। थोड़ा गाना याद आ जाता है कभी कभी, अच्छा गाना था। लेकिन इसमें जब ये गाना बनाया गया उस समय भारत की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को समझाया गया था, ठीक है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को समझाया गया था। क्या अर्थव्यवस्था को समझाया गया था कि उस समय ज्यादातर जो चीज था वो सब हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगाता, इंपोर्ट करके मंगाता था, आयात करता था सब। हम सब लोग क्या करता था, आयात करता था, समझे। तो गाना बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को समझा रहा है उस समय का, कि मेरा जूता है जापानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ठीक है, तो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का है कि हम हिंदुस्तानियों का क्या है, दिल बहुत बड़का है। तो हिंदी रूसी भाई भाई यहां पर यह बात आता है। तो कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से हम लोग एश्योर रहते हैं, हमेशा निश्चिंत रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम किस चाइना के साथ बात कर रहे हो करते रहो, हमें पता है कि हमारा जो रूसी भाई है वो हमको धोखा नहीं देगा। और इसी तरह से रसिया जो है हमारी तरफ से एश्योर रहता है, निश्चिंत रहता है। तुम बेशक यूएसए से बात करते रहो, उसको भरोसा है कि इंडिया कभी उसको धोखा नहीं देगा। अरे इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो देख ही सकते हैं कि जहां पूरा विश्व व्यापार करने से पीछे हट रहा है, रशिया से डरा रहा है सब यूएसए यूरोप वाला से, वहां भारतीय लोग, हम लोग डंका बजा के तेल खरीद रहे हैं कि बताइए क्या कीजिएगा आप लोग। पूरा विश्व ये यूरोप और रशिया वाले कहते रह गए कि आप जो है ये रूस से रिश्ता तोड़िए। हम काहे तोड़े भाई, जो आदमी हमारा मुसीबत में काम आया हम उससे रिश्ता क्यों तोड़ दें, काहे तोड़ दें। तो एक चीजों को समझने का एक आसान तरीका बनाइए आप सब लोग, कथा कहिए, कहानी समझिए, एक स्टाइल है। और कोई भी घटना जो घटित हुआ है उस घटना का कोई ना कोई कहानी हमेशा बना रहा है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसी सेशन को हम आगे भी मतलब शुरुआत करेंगे, डेली बेसिस पर या 2 दिन के बेसिस पर लेकर आएंगे। इसी तरह से एक बार लाइव करेंगे हम लोग, बस सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ एक कंक्लूजन यही निकलता है कि भाई कहीं ना कहीं परेशान होने वाली बात इन दोनों देशों को नहीं है, एक लंबा भरोसा चला आया है। और हम लोग जो नेशनल
रिलेशनशिप बनाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन बनाते हैं, वो भरोसे पर बनाते हैं। तो इसके लिए इंडिया जाना जाता है और यही कारण है कि आज अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो, ये सब क्या चाह रहे हैं, ये सब चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बनाया जाए। और इसका एक सबसे बड़ा कारण देखिए कि कितना बड़का लालची लोग है सभी, अंग्रेज सब और अमेरिका वाला सब, ठीक है, अमेरिका वाला सब या अंग्रेज सब कितना बड़का लालची लोग है। ये सब देखिए कैसे लालची लोग है कि अभी यूरोपियन यूनियन में और यूएस में, आज का ही द हिंदू अखबार उठाइएगा, बिजनेस पेज वाला पर जाइएगा, बिजनेस पेज जो आता है द हिंदू का, उसमें साइड में देखिएगा, यानी कि उस पेज के साउथ वेस्ट में देखिएगा, उस पेज के साउथ वेस्ट में लिखा होगा कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए में स्लो डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? स्लो डाउन, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं मंदी का स्थिति बनने वाला है, जो 20% तक जाने वाला है। तो अब देखिए लालची कितना बड़का है, ठीक है। अरे 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 अरे, सेकंड की बहन भी बना, नहीं पाकिस्तान की बुआ भी बहन हो गई। अरे ये भी बात सही है कृष्णा भाई, तुम जो है बहुत ही मार्मिक चीज पर जो है ध्यान केंद्रित किए हो। अगला बार जो है भाई बहन भी बना देंगे, वो है ना अभी वो तुर्की है, तुर्की को बहनी बना देंगे, ठीक है, तुर्की को इंडिया की बहनी बना देंगे, वो बुआ हो जाएगा, वो तो उसका सपोर्टिव है ही है, समझे सर। हम डेली लाइव देखना, चलिए भाई लाइव देखना चाहते हैं डेली, बहुत अच्छे, अपने सजेशन रखते रहिए, अपने सजेशन आप सभी लोग रखते रहिए और शेयर करते रहिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा। चलिए भाई कृष्णा, अब तुम्हारा जो है शिकायत दूर करेंगे, सबका भाई नहीं बनाएंगे, अब तुर्की को जो है इंडिया का बहन बना देंगे और वो पाकिस्तान की बुआ हो जाएगी, ठीक है। चलिए तुर्की पर भी चर्चा करेंगे, एक लेकर आएंगे अगला क्लास में, चाहे उससे अगला क्लास में, कि भाई तुर्की कैसे इंडिया के साथ जो है धोखाबाजी करता रहता है। चलिए, तो यहाँ स्लो डाउन हो रहा है, देखिए कितना बड़का जो है लालची है ये सब, इनको पता है कि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, भारत जो है वो बहुत ही बड़का बाजार है, वो यहां आकर व्यापार करेगा तो उनका देश का जो है मंदी खत्म हो जाएगा। काहे कि ये सब पनपे ही है इंडिया का चीजों को लेकर, ये सब पनपिए गए हैं। कैसे पनप गए हैं? मतलब जब लूट के ले गए यहां से, तो अब लूटा हुआ पैसा सब खर्च हो रहा है, खत्म हो रहा है, अब बचा कुछ है नहीं उनके पास। अब जब कुछ बचा नहीं है तो अब क्या होगा, यहां पर दिक्कत हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं तो पैसा लेने जाएंगे, तो वापस ही क्या कह रहे हैं कि बाजार खोलेंगे, कहां पर जाकर उत्पादन करेंगे, इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि आइए, लेकिन इस बार राज करने नहीं देंगे, इस बार इंडिया एक है, आइए और राज करने हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं देंगे आप सबको। तो ये चीज हम जो है अब बताने वाले हैं कि हम यूएसए को बुला रहे हैं, आइए हमारे यहाँ आकर व्यापार कीजिए, तभी तो प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, और जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, और जब हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो हम वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में आएंगे। जैसे वर्तमान गवर्नमेंट का क्या योजना है कि हमारी $5 ट्रिलियन, कितना, $5 ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमी होना चाहिए, जो कि अभी हमारा कितना है, $3 ट्रिलियन का है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तभी तो हमारा $1 ट्रिलियन में इकोनॉमी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो भाई बहुत ही बेसिक चीज सब है, और आप लोगों को समझ में ये सब आना चाहिए। तो कंसेप्ट यहां तक का जो है बिल्कुल न्यूज रिलेटेड ही चीजों को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, और वोजांग टाइम्स पर आपको न्यूज रिलेटेड ही चीजें आपको मिलता रहेगा। बस शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम रेगुलर इन चीजों को लेकर आते रहें। बाकी आपका रिकॉर्डेड क्लास तो मिलता रहेगा, जो आपका 9 बजे चलता रहता है। चलिए, तो यहां तक का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आप लोग बताते हुए चलिए। और कोई घबराने वाली बात यहाँ पर अब नहीं है कि भाई रशिया से हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे या हमारे रशिया के साथ खत्म हो जाएंगे। काहे के ये बहुत पक्के दोस्त है, एकदम कहते हैं ना लंगोटिया यार, एकदम है ना, चड्डी बड्डी वाले दोस्त, वो है हम लोग। रशिया और इंडिया जो है वो चड्डी बड्डी वाले सब दोस्त सब है। चलिए, तो शेयर कर दीजिए भाई एक बार और, लास्ट टाइम शेयर मार दीजिए आप सभी लोग। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक बार फिर से।
इसको आप आईआर से जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ सकते हैं, और बीच बीच में जो भी हम ये करंट न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, ये करंट न्यूज आपके बेसिक के कई सब्जेक्ट से जुड़ जाता है। जैसे ज्योग्राफी से जोड़ सकते हैं आप, इकोनॉमी से रिलेटेड मैंने अभी यहाँ पे कुछ बात कर ली कि भाई प्रोडक्शन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, इस पर आप लोग पढ़िए, है ना। आप कई चीजों से जोड़ सकते हैं, चीजों कंसेप्ट को कई चीजों से जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए फिलहाल मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।